कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो थंबनेल देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि आज मैं क्या चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओयो रूम तो आप जानते ही होंगे, बहुत सुना भी होगा। तो आज अगर आपको भी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है ओयो रूम लेने की, समझ जाओ यार, ठीक है। तो आपको ओयो रूम कैसे लेना है, किस तरह लेना है, फुल प्रोसेस वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको कैसे वहाँ पहुँचना है, पूरी डिटेल में, ठीक है। क्या क्या आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, क्या क्या आइडेंटिटी वो मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर लो गाइस, क्योंकि मैं ऐसी बेहतरीन अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ, आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मेरी अधिकतर वीडियो 8 यानी कि 18+ लोगों की कैटेगरी के अंडर में ही आती है। तो मेरे पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा या फिर फेक वीडियो मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ऐसे ही दोस्तों को शेयर करो जो ओयो का इस्तेमाल करते हैं। समझ जाओ क्यों करते हैं। तो चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लिया, जल्दी से जाके और लाइक का बटन दबा के सिंपली आपके सामने न्यू, अगर आप यूज़र हो तो न्यू इंटरफेस आएगा, अगर पहले से यूज कर ले तो जाहिर सी बात है, जानते होंगे। तो अब यहाँ पे जैसे इंटरफेस आएगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके नंबर से रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। नंबर से कर लेना है या मेल आईडी से कर लेना है, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये नंबर डालूंगा तो मुझे इस पर OTP फिल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। अगर ऑटोमेटिक नहीं करता है तो आप उसको, तो सॉरी गाइज, मैं इसमें नंबर गलत डाल दिया तो ये नहीं पॉसिबल है, तो मैं दोबारा इसको डाल देता हूँ। तो 7 मैंने अभी राइट नंबर डाला है, तो अभी ये ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई कर लेगा या फिर डायरेक्ट पासकोड भी हम डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो चुका है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, ठीक है। तो मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले भी लॉगिन किया था, मतलब चेक किया था, मतलब कहने का मतलब ये है कि गाइस देखो, मेरा ये अकाउंट में इसलिए नहीं मांगा मेरे से क्योंकि पहले मैं इस चीज़ पे रिसर्च किया हूँ कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैं पहले कोई भी वीडियो या कोई भी जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करने के बाद हाँ ये सही है, गलत तो नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या जो नए यूजर्स है उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो उन सभी को मैं सॉल्यूशन एक बार यूज़ करने के बाद तब मैं आपको लेके आता हूँ। तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट बार ओपन करोगे तो आपसे नाम पूछेगा, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। तो आप ज़रूर चाहो तो खुद का नाम डाल सकते हो या फिर कोई भी रैंडम नाम डाल देना, इसमें कोई ज़रूरत ऐसी खास नहीं पड़ने वाली है। तो जैसे ही आप इसको बना लोगे तो अब यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद अब बात आती है भैया हमको बुक कैसे करना है। तो इस पर आपको एक तो सिटीज़ का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, चेन्नई आ रहा है, बेंगलोर आ रहा है, गुरुग्राम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिटीज़ आ रही है। अब आपको भाई मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारी नियर बाय सिटी के लिए आपको एक ऑप्शन देख लेके आता है, वो है नियर बाय सिटी। इसमें आपकी करंट लोकेशन मांगेगा, ठीक है। तो नियर बाय सिटी पे हम जैसे किया तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। सर्च करने का आइकन आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सर्च करने का आइकन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इसमें आपको चले जाना, या तो यहाँ से कर लो या फिर यहाँ डायरेक्ट लोकेशन से। तो सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपको वो जिस शहर में आपको बुक कराना है वो सारी चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जयपुर सिटी, ठीक है। तो जयपुर सिटी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ JAI जयपुर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जयपुर सर्च कर लिया। जयपुर सर्च करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे होटल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही नहीं है, वो ही नहीं, आपको पूरा रूम का सारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना शानदार रूम इसमें दिखाई दे रहा है। उसके नीचे और भी रूम्स है जो कितने प्यारे प्यारे रूम्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो कितनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ये इतना ही नहीं, अब इस जैसे कि ये फर्स्ट वाला रूम है, इसी की हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये रूम है तो हमको इसको कैसे बुक करना है, तो इस पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ में रूम की और उसकी डेकोरेशन देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की मतलब
फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का इसमें वो गैलरी में इस तरह का डिज़ाइन है, यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे वही नहीं, होटल का भी आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं, जिससे कि आप उसको दूर से ही पहचान सके या उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसमें आपको सारी इमेजेस देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि वॉशरूम देखना है आपको कि वॉशरूम किस तरह का है, तो वॉशरूम का डिज़ाइन इस तरह का है, इंटीरियर डिज़ाइन कह लो उस तरह का है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये होटल है कहाँ, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ना, इन्हीं को आपको स्क्रॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे 30 इमेज है, तो मैं इन 30 इमेज को स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे तो पहले आपको रूम के बारे में वो सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है कि AC रूम है, क्या क्या फैसिलिटी है। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको उस रूम की लोकेशन यानी कि उस होटल की लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि ये वहाँ का फ्रंट फ़ोटो है उसका होटल का, उसको और स्क्रॉल करेंगे तो ऐसा साइड से ऐसा दिखता है, ये शहरी चीज़ें है। और इसका जो अंदर का जो वो है जहाँ पे मतलब कह सकते हैं ऑफिस है, जहाँ पे मतलब आप जाओगे आपको रूम्स दिखाएंगे, आपके रूम तक लेके जाएंगे या फिर आपकी डॉक्यूमेंट ID वगैरह लेंगे, वो सारी चीज़ें। तो वो रिसेप्शन जिसको बोलते हैं वो ये है। तो इसमें आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखेगा, ताकि हम उसको जल्दी से आपको मिल जाए और पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे अब जैसे कि भाई हमने होटल बुक तो कर लिया, बुक करने के लिए मैं बाद में बताऊँगा, पहले कि बुक करने के अगर बुक कर लेते तो फिर आपको कैसे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है व्यू मैप का। ठीक है, तो व्यू मैप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्यू मैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3-4 कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ की भाई एयरपोर्ट कितनी दूर है यहाँ से, और वो मेन जो चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको बहुत ही नज़दीक देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे डायरेक्ट करोगे तो वो आपको होटल की डायरेक्ट लोकेशन के लिए गूगल मैप के थ्रू वहाँ पे आपको पहुँच। ठीक है, अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैंने यहाँ कैसे किया मैं आपको एक बार बैक करके बता देता हूँ ताकि उसको आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद व्यू मैप पे जाऊँगा ना, व्यू मैप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वो है ये वाला, कौन सा, ये वाला। इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल मैप पे रीडायरेक्ट कर देगा और उस लोकेशन या उस होटल की मेन लोकेशन पे आपको रीडायरेक्ट करके यहाँ से आपको जब आओगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने होटल बुक कर लिया, अब हमको आगे की प्रोसेस के लिए भाई होटल तक जाना है, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको अब यहाँ से इस मैप के थ्रू उसको फॉलो करके या फिर अगर आप फॉलो करके या फिर आप कोई भी ऑटो लेके और उसके थ्रू इस मैप के थ्रू आप वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और होटल वाले आपसे कांटेक्ट में रहेंगे ही रहेंगे, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो अब लोकेशन की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि हमको इसको मतलब बुक कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। एक बार बैक आने के बाद जैसे कि हमने ये रूम बुक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो है बुक नाउ पे टू होटल। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, बुक इन प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर दे तो अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कि आपको किस तरह इसको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को पॉपअप ऊपर से भी आ रहा है 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको कर देते हैं डिसलाइक। ठीक है, सबमिट रीजन वो बाद में पता चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि आप किस तरह इसको पे कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला तो है पे बाय फ़ोन पे। ठीक है, ये सारा डायरेक्ट उधर पहुँच गया, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल पेमेंट। ठीक है, तो ये हम इसको काट देते हैं यार, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सबसे पहला ऑप्शन है
पेटीएम के थ्रू। पेटीएम के थ्रू ही नहीं, आप किसी से भी पे कर सकते हो। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीर वाला है ना, इसको ऊपर करना है तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यूपी फ़ोनपे से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, जिससे चाहो उससे कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई पे करने की बात। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो है यहाँ पे कॉल होटल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, चेक इन का देखने के लिए मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों का मैं आपका नाम और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो इजीली आपको गाइड कर सकते हैं। आपको आने के लिए या रूम के लिए सारी सर्विसेज आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कांटेक्ट करके वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को आप इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पे नाम, आपका ईमेल आईडी, सारी चीज़ें वो दिखाई देगा, और डेट भी दिखाई देगा कि ये आपको कब मिलेगा, चेकआउट कब करना है। आप आज हमने बुक किया है तो हमको यहाँ पे कब ये अवेलेबल है, 26 को, ठीक है। यानी कि वो एंड टू एंड भी मिल जाता है, लेकिन इसमें एक्यूरेट डेट दिखाइए। अगर हम जल्दी चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। तो अब मैं आपको पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, तो मेरे को कोई बुक नहीं करना है, मैं बस आपको गाइड करने के लिए और समझाने के लिए ये चीज़ किया हूँ, तो इसको आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो कोई भी अगर अभी भी आपका कोई कन्फर्मेशन या कोई भी ऐसा सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको रिप्लाई दे सकूँ और आपको समझा सकूँ कि हाँ मेरे को भाई ये चीज़ें मिली है। तो अब हम इसको कर देते कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए ये वाला ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला हमने ऑर्डर तो कर रखा है भाई, कि अब हम इसको कैंसिल कैसे करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है बुकिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ बुकिंग वाला सेक्शन है, हमने ये वाला ऑर्डर मतलब बुक कर रखा है। तब उसको कैंसिल कैसे करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक ऑप्शन है नीड टू हेल्प का, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम नीड वाले ऑप्शन पे या नीड हेल्प क्लिक वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो खुल के आ जाती है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अभी। तो जैसे कि हमारे सामने ये विंडो खुल के आई है, तो अभी इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है चैट विद यू, ठीक है। तो इसमें मैं पहले भी एक बार ये किया हूँ, क्या कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। चैट व्यू पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ पे हमको जैसे ही ऑप्शन आता है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वो है आई वांट टू कैंसिल माय बुकिंग, यानी कि मैं अपनी बुकिंग को कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे रीजन्स पूछेगा कि आर यू श्योर, क्या आप पूरी तरह सहमत है इसको कैंसिल करने के लिए। तो हाँ, हमको पूरी तरह सहमत है, तो आपको इस पर कर देना यस आई एम श्योर, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे देखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वो अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इस तरह का इंटरफेस आपके में आ रहा है कि यूर रिफंडेबल अमाउंट इज़ 143, यूर कैंसिलेशन चार्ज 48, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको अगर आपने पेमेंट डाल दिया है, ठीक है। तो अगर पेमेंट आपने पे कर दिया, बुक कर दिया है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे आपका 48 रुपीज़ यानी कि 48 रुपये आपका कैंसिल करवाने का चार्ज लगेगा। 100 रुपये आपको रिफ़ंड आ जाएगा। अगर 108 एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि अगर आपने 143 रुपये यहाँ पे बुक करने में दिए हैं, यानी कि टोटल 143 रुपये अगर आपने दिए हैं, तो आपको यहाँ पे 48 रुपये का चार्ज लगेगा और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बार करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इशू पूछ रहा है कि आप इसको क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे हैड ए डिफरेंट इशूज़, मेरे पास अलग से इशू है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं। उसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू नीड एनी फ्यूचर असिस्टेंस, यानी कि क्या आप फ्यूचर में यानी आने वाले समय में भी क्या इस असिस्टेंट का यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेट कर देना है सेकंड वाले ऑप्शन पे कि नो आई एम ऑल सेट नाउ, ठीक है। तो इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि लिविंग टेल अस वाई, तो ठीक है। तो हम इसको रीज़न पूछ रहा है, तो रीज़न हमारा कोई भी नहीं है, तो हम इसको काट देते हैं। तो हम इससे चले जाते हैं बैक जाने के बाद हमको इसको लीव कर देना है। लीव करने के बाद हमारा जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा कि रिफंडेबल अमाउंट 86 इन वे, ठीक है। तो जब आप ऑर्डर को कैंसिल कर दोगे तो आपका ये अमाउंट आपके इस वॉलेट में रिफ़ंड आ जाएगा जो आपने पे किया था, ठीक है। तो वो सारा अमाउंट आपका रिफ़ंड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। कैंसिल करना, ऑर्डर करना भी, ठीक है, बुक करना भी। एक प्लस पॉइंट बताना मैं भूल गया था कि इसमें आपको है ना वहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, और यहाँ पे भी एक अलग से डिस्ट्रैक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप जैसे ही बुक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मैप पे पहुँच जाओगे और वहाँ से आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि किस तरह आपको वहाँ पहुँचना है। गूगल आपको गाइड करेगा, गूगल मैप आपको गाइड करेगा। तो वो मैं आपको बताना भूल गया था। थैंक यू सो मच। तो गाइस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप में ही मैं लिंक डाल दूंगा, एप्लीकेशन लिंक, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उस से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में चले जाओगे। वहाँ से डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको 400 रुपये का बोनस मिलेगा, यानी कि आप 400 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर करने पर आपको या फर्स्ट बार बुक करने पर 400 रुपये वहाँ से आपसे प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। आप जितना का भी बुक करोगे, अगर 400 का करोगे तो 100% हो जाएगा। इस तरह से आप बुक कर सकते हो, वरना प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बोनस 1 भी रुपये नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही करें, जिससे आपको 400 रुपये का बोनस मिल जाए, ठीक है। तो इसमें अगर कोई इश्यू आता है तो आप मेरे को बता सकते हो। जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, पहला ऑर्डर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैं ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ आपके ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। या फिर समझ जाओ यार, इतना डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझ लो कि किस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखो। और रुको गाइस, एक चीज़ तो मैं भूल गया, जल्दी से जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दो।